हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लुकास अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का टॉप 10 एमसीक्यूज। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला एमसीक्यूज देखो, यहाँ पे दिया है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156 आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, कांट बी डिटरमाइंड। सो बच्चों, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को दिया है वो क्या है? वो है बच्चों x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156। ना बच्चों, अब हम लोग को ये बताना है कि इसका दोनों रूट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, या बच्चों एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या बच्चों कांट बी डिटरमाइंड। सो हम लोग के पास में पहला ऑप्शन तो ये है कि बच्चों इसको हम लोग फैक्टराइज कर ले, राइट। वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि दोनों रूट क्या होगा। सो इस तरह से बच्चों इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो, x स्क्वायर प्लस बच्चों मेरे टर्म स्प्लिट कर लो तो यहाँ हो जाएगा 12x प्लस 13x प्लस 156। सो हम लोग को मिलेगा x प्लस 12, बच्चों यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, सो यहाँ हो जाएगा x प्लस 12। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा x प्लस 13 इंटू x प्लस 12। सो बच्चों इसको हम लोग फैक्टराइज कर लिए। सो फैक्टराइज करके हम लोग को ये पता चल रहा है कि बच्चों x का एक वैल्यू हो जाएगा -13 एंड दूसरा वैल्यू हो जाएगा बच्चों -12। सो अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दोनों रूट क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट बच्चों थोड़ा बड़ा है ये, राइट। बहुत सारा एमसीक्यूज ऐसा होता है जिसका बच्चों ऑप्शन हम लोग बिना सॉल्व किए हुए केवल ऑब्जर्वेशन से पिक कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों इसका भी कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे बच्चों शॉर्टकट क्या है इसका, डिस्कस करते हैं अभी शॉर्टकट। सो बच्चों शॉर्टकट ये है, अब हम लोग को देखो सिखाया गया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मतलब सम ऑफ रूट निकालना हम लोग को पता है। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं। तो बच्चों सम ऑफ रूट होता है -b/a एंड बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a। सो यहाँ देखो बच्चों -b/a क्या होगा? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? ये हो जाएगा -25 एंड बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a क्या होगा? यहाँ हो जाएगा बच्चों 156। अब यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना मिला हम लोग को? 156 मिला, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। अब बच्चों अल्फा और बीटा दोनों का प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव है। सो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अल्फा और बीटा दोनों या फिर तो बच्चों नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, दोनों बच्चों माइनस माइनस है या फिर दोनों प्लस प्लस है, राइट। तभी बच्चों ये 156 से पॉजिटिव है। तो इतना तो तय हो गया बच्चों कि दोनों रूट क्या है? पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। सो सी और डी तो नहीं हो सकता है, सी और डी नहीं हो सकता है बच्चों, ए और बी में से कोई एक होगा। सो अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब बच्चों सम ऑफ रूट कितना दिया हुआ है? -25 दिया हुआ है, नेगेटिव है, राइट। सो बच्चों दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। सो बच्चों हम लोग के पास में बस एक ही चॉइस है, वो कौन सा है बच्चों? कि दोनों रूट क्या है? नेगेटिव है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8, देन बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ पे नोट करो, सारे ऑप्शंस में आप लोग को मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। देखो यहाँ भी है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, यहाँ भी है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, बच्चों यहाँ भी है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। सो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकाल लेंगे, मतलब सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। सो बच्चों माइनस, अब देखो b क्या है यहाँ पे बच्चों? 8 है, राइट। तो यहाँ लिखो 8 बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a क्या है बच्चों? 2 है। सो ये हो जाएगा बच्चों -4। नाउ अब बच्चों अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बच्चों? c/a। अब देखो यहाँ पे बच्चों c क्या है? -8 है, तो यहाँ लिखो -8 एंड बच्चों a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है बच्चों 2, सो यहाँ 2 लिखो। यहाँ बच्चों ये भी हम लोग को मिलेगा -4, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा -4 मिला, अल्फा इंटू बीटा -4 मिला, राइट। तो यहाँ देखो बच्चों ऑप्शन ए में क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, मतलब बच्चों ये भी -4 ये भी -4, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। यहाँ बच्चों छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों बराबर होगा। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू p स्क्वायर -23x स्क्वायर -2x -12 इज 1, देन p टेक्स द वैल्यू। सो बच्चों यहाँ हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बच्चों बोल रहा है इसका सम ऑफ जीरोस कितना है? 1 है,
सो हम लोग को पी का वैल्यू निकालना है। सो बच्चों सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट। अब देखो बच्चों इस पॉलिनोमियल में बच्चों बी क्या है बच्चों, यहाँ बी है -2 एंड बच्चों ए जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना है वह बच्चों पी स्क्वायर -23, राइट। अब बच्चों दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो यहाँ हो जाएगा माइनस बच्चों -2, क्योंकि बच्चों बी का वैल्यू कितना -2 है, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन पी स्क्वायर -23। सो बच्चों ये हो गया क्या, सम ऑफ जीरोस। ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों ये दिया हुआ है किसके बराबर, 1 के बराबर, सो यहाँ 1 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करो, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन पी स्क्वायर -23 इज इक्वल टू 1। सो बच्चों अब होगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर -23। सो बच्चों पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आएगा बच्चों माइनस से प्लस हो जाएगा, सो 25 हम लोग को मिलेगा। सो पी इज इक्वल टू +-5। फिर बच्चों पी का वैल्यू क्या होगा, +-5। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइट बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 एंड -3 इज। सो बच्चों यहाँ पे 2 जीरोस दिया हुआ है, -5 एंड -3। बच्चों हम लोग को ये बताना है कि इससे हम लोग कितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। सो बच्चों अल्फा मान लेते हैं हम लोग -5 को एंड बीटा मान लेते हैं हम लोग -3 को। सो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो बच्चों सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 प्लस -3 इज इक्वल टू -8। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 इंटू -3 इज इक्वल टू 15। सो बच्चों सम ऑफ जीरोस कितना आया, -8, बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, 15। अब बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, क्या तरीका होता है उसका, तो बच्चों देखो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म करते हैं, के लिखते हैं बच्चों कि जहाँ पे कोई कांस्टेंट है, राइट। फिर बच्चों ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर बच्चों ये तरीका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का। अब हम लोग के पास बच्चों सम ऑफ जीरोस भी है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है। सो इन दोनों को बच्चों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस -8x राइट प्लस 15। सो बच्चों ये हो जाएगा k और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ना बच्चों अब k क्या है, अब k बच्चों कोई कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग बहुत सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब बच्चों यहाँ पे 1 अगर हम लगा दें k की जगह पे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 हो जाएगा। बच्चों 2 लगा देंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, 16x हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग बहुत सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। सो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो बच्चों ध्यान रखना कि हम लोग 2 जीरोस को लेकर बहुत सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ आंसर क्या होगा हम लोग का, सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सही ऑप्शन होगा डी मोर देन 3, राइट बच्चों। अगर इन्फिनाइट दिया रहता ऑप्शन में तो बच्चों हम लोग उसको भी टिक लगा देते, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3r। सो बच्चों इसका जीरोस क्या होगा ये हम लोग को बताना है। यहाँ बच्चों 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से एक सही हम लोग को चुनना है। सो बच्चों पॉलिनोमियल क्या है हम लोगों का, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3, राइट बच्चों। सो देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए बच्चों जहाँ पे आप लोग को जीरोस निकालना हो तो बच्चों आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से आप लोग को आइडिया मिल जाएगा चेक करके, राइट। सो देखो कैसे करते हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा। देन बच्चों हम लोग निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। सो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, ये होगा -b अपॉन है। सो देखो यहाँ पे बच्चों b कितना है, -3 है। सो यहाँ हो जाएगा -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 एंड बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है और c क्या है यहाँ पे -m प्लस 3 बच्चों नीचे में 1 होगा। सो ये -m प्लस 3 हो जाएगा, राइट। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग यहाँ निकाल लिए। अब बच्चों ऑप्शन चेक कर लो, राइट, ऑप्शन चेक कर लो। देखो यहाँ 2 जीरोस दिया हुआ है हम लोगों को
अब बच्चों सबसे पहले ए वाले को देखो, यहाँ पे दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा m प्लस एम प्लस थ्री। तो बच्चों ये हो जाएगा 2m+3। देखो सम ऑफ जीरोस बच्चों क्या मिला था हम लोग को 3 मिला था, अब यहाँ पे क्या मिला बच्चों 2m+3 मिला, तो ये तो होगा ही नहीं, रिजेक्ट हो गया बच्चों, राइट। दूसरा वाला देखो बच्चों b, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ बच्चों -m प्लस m+3। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 मिल जाएगा एंड बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -m m+3। तो देखो दोनों मैच कर रहा है बच्चों, सम 3 है यहाँ पे 3 है, प्रोडक्ट बच्चों -m m+3, यहाँ भी वही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। सो ऑप्शन से बच्चों हम लोगों को सही आंसर मिल गया, राइट। अब सी और डी को भी चेक कर लो बच्चों, जस्ट प्रैक्टिस के लिए चेक कर लो। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों m -m-3। सो बच्चों ये दोनों कैंसिल तो होगा बट यहाँ होगा -3, लेकिन हम लोग का सम क्या है 3 है, सो सी भी नहीं होगा। बच्चों डी देख लो, -m-3, सो दिस इज बच्चों -2m-3, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, राइट। सो इस तरह से बच्चों हम लोग ऑप्शन चेक करके अपना आंसर पता लगा सकते हैं, राइट। पूरा बच्चों सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें बच्चों इस अप्रोच को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, राइट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे दिया है इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 2b एंड a प्लस b इज इक्वल टू 4, देन बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हम लोग को चुनना है, यहाँ बच्चों हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है, राइट। सो बच्चों पॉलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है px इज इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस 2b, राइट। एंड बच्चों x - 1 इसका फैक्टर है, x - 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x - 1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x इज इक्वल टू 1, सो p1 क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, राइट, p1 0 हो जाएगा बच्चों। सो यहाँ पे देखो हम लोग x की जगह पर क्या करेंगे बच्चों 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1³ प्लस a1² प्लस 2b इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। सो बच्चों ये हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू -1। एंड बच्चों यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू 4 हम लोग को दिया है पहले से, सो यहाँ पे लिखो a प्लस b इज इक्वल टू 4। नाउ अब बच्चों इन दोनों को सेपरेट कर दो, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू -5। b कितना आया बच्चों -5, तो देखो बच्चों b इज इक्वल टू -5, बस एक ही ऑप्शन b में है, सो ऑप्शन b इज करेक्ट, राइट। सो ऑप्शन b हम लोग का आंसर होगा। नाउ यहाँ से a भी निकाल लो बच्चों, इतना में काम हो जाएगा हम लोग का, बट a निकाल कर देख लो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो b का वैल्यू कितना है बच्चों -5 आया, सो इसमें देख लो बच्चों, हाँ a -5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बच्चों, सो a इज इक्वल टू 9, तो a9 भी आ गया। सो बच्चों ऑप्शन b इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5x प्लस c एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10, देन बच्चों चारों ऑप्शन में a और c का वैल्यू दिया है, हम लोग को सही ऑप्शन चुनना है, मतलब हम लोग यहाँ पे a और c का वैल्यू निकालना है, राइट। सो यहाँ दिया है बच्चों x² - 5x प्लस c का 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा है, राइट बच्चों। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। सो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a इज इक्वल टू माइनस, अब बच्चों b कितना है -5 है, सो यहाँ हो जाएगा -5 बच्चों a, सो 5/a, राइट बच्चों। अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5/a। नाउ अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों c/a, देखो c है बच्चों यहाँ पे और कोफिशिएंट ऑफ x² a है, तो c/a हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चों a और c का वैल्यू हम लोग को बताना है। सो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 एंड बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10, दोनों बच्चों 10 है। सो अल्फा प्लस बीटा 10 है बच्चों एंड अल्फा इंटू बीटा ये भी 10 है। अब अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता है बच्चों कितना है 5/a है, सो 5/a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा बच्चों। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 5
अपॉन 10, राइट। देखो ये यहाँ पे जाएगा बच्चों, 10 नीचे आएगा, सो 5/10 हो गया इज इक्वल टू 1/2। सो ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/2 आया। अब देखो बच्चों एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ए का वैल्यू 1/2 है, जो ऑप्शन डी है बच्चों, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। अब यहाँ से बच्चों सी का भी निकाल लो, सी का भी हम लोग को मिल जाएगा। देखो सी अपॉन ए कितना है बच्चों, 1/2 आया इज इक्वल टू 10। सो सी कितना हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा सी इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। सो बच्चों 5 यहाँ पे है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे दिया है इफ 2 and 1/2 आर द जीरोस ऑफ px² + 5x + r, देन बच्चों p और r का वैल्यू दिया हुआ चारों ऑप्शन में। सो हम लोग को यहाँ पे p और r का वैल्यू निकालना है, राइट। सो देखो बच्चों जो पॉलिनोमियल दिया है वो क्या है, वो है px² + 5x + r, एंड बच्चों इसका दो जीरोस है 2 and 1/2, राइट बच्चों, 2 and 1/2। सो सम ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चों, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 2 + 1/2 इज इक्वल टू -b/a, एंड बच्चों b कितना है, b 5 है, सो यहाँ हो जाएगा -5/a कितना है बच्चों, p, तो p हो जाएगा यहाँ पे। नाउ अब सॉल्व करो इसको, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 5/2 इज इक्वल टू -5/p। सो बच्चों 5 कैंसिल, यानी यहाँ पे बच्चों p का वैल्यू हम लोग को मिलेगा -2, राइट। अब देखो बच्चों कौन कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे p इज इक्वल टू -2 है। सो बच्चों यहाँ पे p का वैल्यू 2 है, यहाँ पे p का वैल्यू 2 है, तो दोनों रिजेक्ट हो गया, राइट बच्चों। यहाँ p का वैल्यू -2 है, यहाँ भी बच्चों p का वैल्यू -2 है, सो हम लोग को r का वैल्यू निकालना होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1/2 इज इक्वल टू c/a। अब c कितना है यहाँ पे, r है, सो बच्चों r हो जाएगा, एंड a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है बच्चों, p, तो इतना हो गया ना, ये दोनों कैंसिल। अब बच्चों यहाँ 1 बचेगा इज इक्वल टू r/p कितना है बच्चों, -2। सो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -2। सो यहाँ पे देखो r2 दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो गया। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों ध्यान से करना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है ये बच्चों। कुछ रिसेंट ईयर्स में बच्चों ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ऐसा करवा रहे हैं हम। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² - ax - b, एंड वैल्यू ऑफ α² + β² इज, राइट बच्चों। सो जो पॉलिनोमियल दिया है बच्चों वो क्या है, वो है px इज इक्वल टू x² - ax - b, एंड बच्चों अल्फा और बीटा इसका दो जीरोस है। सो बच्चों सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो बच्चों सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -(-a/1) इज इक्वल टू a, राइट बच्चों। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/1 इज इक्वल टू -b, राइट। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है α² + β²। सो बच्चों α² + β² क्या होता है, सो α² + β² होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, राइट बच्चों। ये फॉर्मूला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, राइट। इसको याद रखना बच्चों, डायरेक्ट अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको यहाँ पे स्टार लगा दो। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा हम लोग के पास में है, राइट, एंड बच्चों अल्फा इंटू बीटा भी है। सो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, a, राइट, a बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा a² - 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, -b। सो बच्चों यहाँ -b हो जाएगा। सो दिस इज a² + 2b, राइट। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे दिया है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, देन द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा इज, राइट बच्चों। सो यहाँ हम लोगों को क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। एंड बच्चों पॉलिनोमियल कौन सा है, यहाँ दिया हुआ है px इज इक्वल टू x² - k + 6x + 2 × 2k - 1। ना बच्चों अल्फा बीटा क्या है,
इसका 2 जीरोस है, अल्फा एंड बीटा। ना बच्चों के का वैल्यू हम लोग को चाहिए, एक रिलेशन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। ठीक बच्चों, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा, राइट। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, राइट। अब बच्चों माइनस एंड बी कितना है बच्चों, बी है माइनस के प्लस 6, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस के प्लस 6, राइट, अपॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों के प्लस 6, राइट। ना बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, ये हो जाएगा बच्चों सी अपॉन है, मतलब 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1, सो दिस इज 2k माइनस 1। सो बच्चों अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग को मिल गया और अल्फा इंटू बीटा भी हम लोग को मिल गया। अब रिलेशन भी हम लोग को पता है बच्चों, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, हम लोग को के का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखना है, हम लोग को लिखना है के प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिखना है बच्चों हम लोग को 2 इंटू 2k माइनस 1। तो देखो यहाँ पे बच्चों 2 कैंसिल, अब यहाँ बचेगा k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सो बच्चों 1 इधर आएगा तो 6 प्लस 1, बच्चों k इधर जाएगा तो 2k माइनस k, सो k इज इक्वल टू 7, राइट बच्चों। k का वैल्यू कितना आया, 7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन बी सही आंसर है हम लोगों का। सो इस तरह से बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल से 10 MCQs कर लिए, 10 टॉप MCQs कर लिए बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड बच्चों जो भी MCQs हम लोग यहाँ पे किए हैं आज को, सारा सिलेक्टेड है एग्जैक्टली, ठीक है, रैंडमली पिक किया हुआ नहीं है बच्चों, बहुत काम का है, ठीक है। और बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न पे बेस्ड है। सो बच्चों इसको अच्छे से देखना, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। एंड बच्चों कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में नहीं आए, तो बच्चों फ्रीली कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को 100% रिप्लाई मिलेगा, राइट। अगर बच्चों आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बच्चों हम लोग नेक्स्ट सेशन में लीनियर इक्वेशंस का टॉप 10 MCQs करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।